हे द्रौपदी तुम्हारे बालकों का हत्यारा से मार दो। तो द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं हम इसे नहीं मारेंगे। बोले क्यों? द्रौपदी बोली कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र मरे हैं, जितना कष्ट मेरी आत्मा को है उतना ही कष्ट इसकी माँ की आत्मा को होगा जब ये मरेगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरे कारण किसी भी माँ की आत्मा को ठेस पहुंचे, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। इसने जो किया होगा ये उसका कर्म है और हम जो कर रहे हैं ये हमारा धर्म है, इसे छोड़ दो, जाने दो। तो जब कहा कि छोड़ दो तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा जाति से था ब्राह्मण, उसकी एक तरफ की मूंछ मुड़वा ली, एक तरफ के बाल मुड़वा दिए। और जब बाल मुड़वाए तो सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषि हो, हाँ हाँ ठीक 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 हाँ 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 बोले वाके बिहारी लाल की महाराज। आज ध्यान रखना कि अश्वत्थामा की एक तरफ की मूंछ मुड़वा दी, एक तरफ के सर के बाल मुड़वा दिए और अश्वत्थामा को महाराज उसके मस्तक में मड़ी थी, उस मड़ी को निकाल लिया, छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपने घर आया, महाराज रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आज अश्वत्थामा ने देखा कि पांडवों ने हमारा अपमान किया है तो हम बदला लेंगे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि उसने देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो हम उत्तरा का गर्भ खंडित कर देंगे। उसके गर्भ में जो बालक है उसे जन्म लेने से पहले ही मार देंगे। तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया ब्रह्मास्त्र, भीतर ही भीतर गर्भ जलाने लगा उत्तरा का। उत्तरा को पीड़ा हुई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कन्हैया, हे माधव, हे मामा मेरी रक्षा करो, भीतर ही भीतर हमारा गर्भ जल रहा है, मुझे बचाओ, हे नाथ। जैसे उत्तरा ने आवाज लगाई, भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को परास्त किया और उस गर्भ की रक्षा की है। और उसी गर्भ से परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित लाल। बोले परीक्षित जी महाराज की। महाराज उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से सूत जी समझा रहे हैं, हे 88,000 ऋषियों, ये वही परीक्षित जी हैं जिन्हें श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। और इन्हीं परीक्षित जी को कथा सुनाई थी सुखदेव जी महाराज ने। और इस इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई तब परीक्षित जी की मुक्ति हुई थी। बोली वाके बिहारी लाल की। इसीलिए महाराज ये 7 दिन का साप्ताहिक कार्यक्रम रखा जाता है। तो समय भी हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। कल की जो कथाएं हैं वो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, आगे बड़े भाव से। कल परीक्षित जी को कैसे श्राप लगेगा वो कथा सुनेंगे, कैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ वो कथा सुनेंगे। सिर्फ सती चरित्र की कथा